मूवी की शुरुआत में हमें 65 मिलियन साल पुरानी दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस समय पृथ्वी पर हर तरह के जानवर रहते थे, जिसमें डायनासोर सबसे शातिर जानवर थे। एक दिन जैसे ही डायनासोर जानवरों का शिकार करने आता है, तो सभी जानवर अपनी जान बचाकर समुद्र में भागने लगते हैं। तभी मेगालोडन नाम की शार्क पानी से निकलकर उस डायनासोर को खा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्तमान समय दिखाया जाता है, जहाँ जोनास नाम का आदमी एक कंटेनर में छेद करके बाहर आता है। असल में जोनास समुद्र के बीचों बीच चल रही शिप पर था। इस शिप पर कई सारे कंटेनर्स थे। जोनास गैरकानूनी कामों के सबूत इकट्ठा करने के लिए शिप पर आया था। कंटेनर से बाहर निकलकर वह कुछ लोगों को केमिकल से भरी कैंस को समुद्र में फेंकते हुए देखता है और उनकी तस्वीरें ले लेता है। इसके बाद वह रिकॉर्ड फाइल की फोटो लेने के लिए शिप के ऑफिस में जाता है, लेकिन वहां एक तोता देखकर चिल्लाने लगता है, जिससे शिप के गार्ड्स उसे पकड़ने आ जाते हैं। जोनास उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। अपनी फाइट स्किल्स का इस्तेमाल करके वह गार्ड्स को हराता है और शिप के ऊपर आ जाता है। वहां भी गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए जोनास समुद्र में कूद जाता है। ठीक उसी समय जोनास के साथी मैक और रिगास एक प्लेन लेकर वहां आते हैं और उसे बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद हम चाइना के ओशियानिक इंस्टीट्यूट हैनान के डायरेक्टर जूमिंग और उसकी इन्वेस्टर हिलरी को देखते हैं, जो अपने नए इन्वेंशन का टेस्ट कर रहे थे। जूमिंग की टीम ने एक स्पेशल सूट बनाया था, जो इंसान की ताकत को बढ़ाता है और समुद्र की गहराई वाले मिशन को आसान बनाता है। जूमिंग उस सूट को पहनकर बड़ी आसानी से पत्थर को तोड़ देता है। इस दौरान उसकी भतीजी मेंग वहां आती है और अपने अंकल को आज रात होने वाली पार्टी के बारे में याद दिलाती है। असल में यह पार्टी उनकी कंपनी के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखी गई थी। इस पार्टी में हम जोनास को भी देखते हैं, जो कि जूमिंग के दोस्त का भाई है और मेंग को गोद लिया हुआ है। जूमिंग स्टेज पर आकर अपने इन्वेंशंस के बारे में बताता है और अपने इंस्टीट्यूट के पूल में रहने वाली मेगालोडन शार्क, जिसका नाम हाइकी था, को दिखाता है। दरअसल जब हाइकी छोटी थी, तब उसे समुद्र की 20,000 फीट गहराई से पकड़ा गया था। चूमिंग बताता है कि उनके इंस्टीट्यूट ने हाइकी से बहुत कुछ सीखा है और उसकी मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वे समुद्र की गहराई तक जा सकते हैं। अगले दिन मेंग जोनास से कहती है कि वह उसके साथ समुद्र के मिशन पर जाना चाहती है, लेकिन जोनास उसे मना कर देता है क्योंकि वह अभी छोटी है और समुद्र में खतरा होता है। इस दौरान रिगास आती है और जोनास को बताती है कि जूमिंग हाइकी के पूल में गया है। ये सुनकर वे जल्दी से वहां पहुंचते हैं। जोनास जूमिंग को चेतावनी देता है कि हाइकी खतरनाक हो सकती है, लेकिन जूमिंग को विश्वास था कि सब कुछ कंट्रोल में है। फिर जूमिंग हाइकी का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे हाइकी उसके पास आ जाती है और अचानक उस पर हमला कर देती है। बाहर जोनास और उसके साथी जूमिंग को कहीं नहीं देख पाते, जिससे उन्हें लगता है कि हाइकी ने उसे खा लिया है। पर तभी जूमिंग पूल से बाहर आकर बताता है कि शार्क के हमला करने से पहले ही वह बाहर निकल आया था। जोनास और जूमिंग इस बारे में बात करते हैं कि हाल ही में हाइकी का बर्ताव अजीब हो गया है। कुछ समय बाद जूमिंग और उसकी टीम एक मरीन रिसर्च सेंटर, जिसे मानव वन कहा जाता है, में जाते हैं और इसे अपने बेस के रूप में उपयोग करते हैं। उसी रात हाइकी पुल की दीवार तोड़कर भाग जाती है। अगले दिन जूमिंग और उसकी टीम दो सबमरीन लेकर समुद्र के मिशन पर निकलती है। पहली सबमरीन में जोनास, रेगास और सैल होते हैं, जबकि दूसरी में जूमिंग, लांस और कर्टिस थे। वहीं मैक, जेस और डीजे रडार पर नजर रखने के लिए बेस पर रहते हैं। सबमरीन गहराई में जाती है, तब उन्हें सीसीटीवी पर कुछ हलचल दिखाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि सबमरीन के अंदर मेंग है, जो कि चुपके से अंदर घुस आई थी। जोनास मेंग को वहां देखकर मिशन कैंसिल करने का कहता है। उसी दौरान वे रडार पर देखते हैं कि एक मेगालोडन शार्क उनकी ओर आ रही है। तभी उनके कंप्यूटर हाइकी के ट्रैकर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे सभी समझ जाते हैं कि जो मेगालोडन उनकी तरफ आ रही है वह कोई और नहीं बल्कि हाइकी है। हाइकी के उन पर हमला करने से पहले ही वे समुद्र की थर्मोक्लाइन लेयर के अंदर आ जाते हैं। वहां उन्हें एक और मेगालोडन दिखाई देती है, जो हाइकी के साइज से कई गुना बड़ी थी। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जूमिंग सबको और भी गहराई में ले जाता है और ऊपर देखने पर उन्हें हाइकी
किसी मेल मेगालोडन के साथ दिखाई देती है। इससे उन्हें पता चलता है कि यह समय मेगालोडन के मिलन का है और इसी वजह से हाइकी अजीब बर्ताव कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पानी के नीचे एक सीक्रेट स्टेशन दिखाई देता है और वहां उन्हें एक सबमरीन भी मिलती है जिसमें मोंटेस नाम का आदमी बैठा था, जो कि अवैध माइनिंग ऑपरेशन को लीड कर रहा था। असल में मोंटेस हैवी मिनरल्स की चोरी करने आया था, इसलिए उसके लोग चट्टानों में बम लगा रहे थे। मोंटेस जूमिंग की सबमरीनों को देख लेता है, इसलिए वह उनसे बचने के लिए चट्टान पर लगे बम को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट से उसके सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ इस ब्लास्ट से जूमिंग की दोनों सबमरीनों के ऊपर एक चट्टान गिर जाती है, जिससे उनका बेस से संपर्क टूट जाता है। उधर मैक जेस से कहता है कि वे अपनी सबमरीन से टीम को रेस्क्यू करने जाएंगे, लेकिन जब जेस सबमरीन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सबमरीन में तोड़-फोड़ की है। मैक को शक होता है कि उनकी टीम का कोई सदस्य उन्हें धोखा दे रहा है। सैल किसी तरह बेस से संपर्क करती है, जिससे जोनास और मैक आपस में बात कर पाते हैं। जोनास को मैक से पता चलता है कि उनकी रेस्क्यू सबमरीन खराब हो गई है, इसलिए जोनास स्पेशल सूट पहनकर समुद्र में बने स्टेशन तक जाने का फैसला करता है। चूंकि इस सूट में केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, उन्हें जल्दी से स्टेशन तक पहुंचना था। अब सभी लोग सबमरीन से बाहर आकर चलना शुरू करते हैं और जोनास को जूमिंग और बाकी लोग भी मिल जाते हैं। यह जगह बहुत सुंदर थी क्योंकि वहां चमकने वाले पौधे थे। जब लांस उन पौधों को करीब से देखता है तो अचानक एक क्रीचर वहां आ जाता है, जिसे वे लोग डराकर भगा देते हैं। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ते हैं। तभी अंधेरे में कुछ हलचल नजर आती है और जब वे पीछे मुड़ते हैं तो एक खतरनाक क्रीचर लांस को पकड़कर भाग जाता है, जिससे सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी से स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। इस बीच मैक, डीजे और जेस को सीसीटीवी फुटेज और सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहा जाता है, ताकि पता चल सके कि टीम में कौन धोखेबाज है। उधर मोंटेस हिलरी से संपर्क करता है, जिससे पता चलता है कि वह हिलरी के लिए काम कर रहा है। हिलरी उसे आदेश देती है कि वह जूमिंग और उसकी टीम को मार दे, क्योंकि उन लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी तरफ सैल बहुत घबराई हुई थी, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन तेजी से घट रही थी। तभी मगरमच्छ जैसे दिखने वाले क्रीचर्स का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। सभी लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कर्टिस का हेलमेट डैमेज हो जाता है। जूमिंग देखता है कि मेंग खतरे में है, इसलिए वह फ्लेयर जलाकर उन क्रीचर्स को डराकर भगा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी मोंटेस के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां 2 मेगालोडन शार्क आकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह वे शार्क से बचकर स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। सांस नहीं ले पाती है और वहीं पर गिर जाती है, जिससे शार्क उसे अपना शिकार बना लेती है। तब बचे हुए लोग स्टेशन में जाकर गेट बंद कर लेते हैं, जिससे शार्क उनका पीछा छोड़ देती है। पर कर्टिस के हेलमेट के डैमेज होने से उसके सूट में प्रेशर बनने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ जोन्स, मैंग, जूमिंग और रिगा ही बचे थे। वह चारों अपने सूट को निकालते हैं और स्टेशन की जांच करते हैं। तब मेन कंट्रोल रूम में जाकर मैक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ उन्हें मोंटेस के चोरी किए मिनरल्स मिलते हैं, जिस पर जूमिंग कहता है कि इन मिनरल्स का उपयोग एरोस्पेस में किया जाता है और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसी दौरान मेंग जेस से कांटेक्ट कर लेती है। जेस अपने रेडर से चेक करके उन्हें बताती है कि स्टेशन के दूसरे कोने पर 2 इमरजेंसी पॉड्स हैं, जिनसे वो ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद सभी पॉड्स के पास जाते हैं, जहां जूमिंग देखता है कि स्टेशन पर आए लोग उसके बनाए सूट का यूज़ कर रहे थे, जिससे जूमिंग समझ जाता है कि यह काम उसी के टीम मेंबर का है। वे अब चारों पॉड्स तक पहुंच जाते हैं, जिस दौरान वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहां लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस स्क्रीन पर जैस थी, जो बताती है कि ये स्टेशन मेरे कंट्रोल में है, जिससे सबको पता चल जाता है कि उनकी टीम मेंबर जैस ने उन्हें धोखा दिया है। तभी जैस एक पॉड को रिलीज कर देती है, जिससे उनके पास सिर्फ एक ही पॉड बचता है। फिर जैस रिगा से कहती है कि अगर तुम्हें अपने लोगों की जान बचानी है तो जोनास को मारना होगा, जिस पर जोनास अपने साथियों के लिए खुद की जान देने के लिए मान जाता है, पर रीगा उसे नहीं मारती।
इसे जेस दूसरा पॉड भी रिलीज कर देती है। इसके बाद हिलरी स्क्रीन पर आती है और बताती है कि उसने जूमिंग के इन्वेंशंस का उपयोग कई अवैध कामों के लिए किया और काफी पैसे कमाए हैं और आगे भी इसी तरह काम करती रहेगी। यह सुनकर जूमिंग गुस्से में स्क्रीन को तोड़ देता है। तब हिलरी जेस को उन्हें मारने का आदेश देती है, जिससे जेस उस पॉड वाले रूम की हैच खोल देती है। इसके खुलते ही समुद्र का पानी रूम में भरने लगता है। अब चारों के पास केवल एक ही रास्ता था, रूम के गेट को खोलकर बच निकलना, जिसके लिए उन्हें स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। जोनास एयरलॉक के रास्ते से समुद्र में जाता है और स्टेशन के कॉम लिंक पर काम करके जेस का कंट्रोल खत्म कर देता है, लेकिन समुद्र के प्रेशर के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब जोनास की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे मोंटेस ने बचाया है, क्योंकि वह जोनास से बदला लेना चाहता था और उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। असल में कई साल पहले जोनास ने मोंटेस को एक केस में जेल भेजा था। उधर जोनास की टीम डूब रही थी। मोंटेस और जोनास के बीच फाइट होती है, जिसमें जोनास मोंटेस को पानी में गिरा देता है और कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। पर मोंटेस वहां आकर जोनास पर हमला कर देता है। एक बार फिर उनकी फाइट होती है, जिसमें जोनास एक फावड़े से मोंटेस को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से रूम का गेट खोल देता है, जिससे उसके साथियों की जान बच जाती है। इसके बाद सभी मोंटेस की सबमरीन में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तभी मेगालोडन शार्क आ जाती है, इसलिए जूमिंग उनका ध्यान भटकाने के लिए स्टेशन की सभी लाइट्स ऑन कर देता है। इसे मेगालोडन स्टेशन पर हमला करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर वे सबमरीन से समुद्र के बाहर निकलने लगते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि बम ब्लास्ट के कारण थर्मोक्लाइन लेयर में एक बड़ा छेद हो गया है। तभी खतरनाक समुद्री जीव वहां से ऊपर आने लगते हैं। इस बीच मोंटेस स्पेशल सूट पहनकर ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ मैक और डीजे को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जेस ने उन्हें धोखा दिया है। हिलरी के आदमी माना वन बेस पर आकर मैक और डीजे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर दोनों समुद्र में कूदकर बेस के नीचे वाले हिस्से से अंदर आ जाते हैं, लेकिन हिलरी के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी जूमिंग और जोनास वहां आकर अपने दोनों साथियों को बचा लेते हैं। इधर मोंटेस बेस में आकर जेस से मिलता है और उसे किस करता है, जिससे पता चलता है कि वे दोनों कपल हैं। तभी उन्हें 3 मेगालोडन शार्क दिखाई देती हैं, जो कि थर्मोक्लाइन लेयर से ऊपर आ गई थी। जेस हिलरी को बताती है, जिस पर हिलरी कहती है कि कंट्रोल रूम के कांच को शार्क नहीं तोड़ सकती। पर तभी एक शार्क कांच तोड़कर जेस को खा जाती है। यह देखकर मोंटेस जल्दी से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जोनास और उसके साथी एक बोट लेकर भागने की कोशिश करते हैं। हिलरी के लोग दूसरी बोट से उनका पीछा करते हैं, लेकिन एक शार्क उन पर हमला कर देती है। इसके बाद जोनास अपनी बोट पर मौजूद चीजों से बम वाला हारपून बनाता है और फन आइलैंड की ओर बढ़ता है। आइलैंड पर टूरिस्ट्स मस्ती कर रहे होते हैं। तभी थर्मोक्लाइन लेयर से निकला ऑक्टोपस उन्हें खाने लगता है। इसी दौरान हिलरी और मोंटेस हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर आते हैं, लेकिन जंगल में मगरमच्छ जैसे क्रीचर उन पर हमला कर देते हैं। हिलरी हेलीकॉप्टर में आकर मोंटेस को बुलाती है, पर एक क्रीचर उसकी आवाज सुनकर हिलरी को पकड़ लेता है। जोनास और उसके साथी आइलैंड पर लोगों को चेतावनी देते हैं कि शार्क का हमला होने वाला है, जिससे सभी घबराकर भागने लगते हैं। शार्क वहां आकर लोगों को खाने लगती है। जोनास मेंग को छिपने का कहकर हारपून लेने चला जाता है। इस बीच मैक और जूमिंग एक वेयर हाउस में नाइट्रेट बम बनाने के लिए जाते हैं। जोनास एक जेट स्की लेकर समुद्र में शार्क का सामना करता है। वह हारपून से शार्क को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मोंटेस उस पर गोलियां चलाने लगता है। जोनास मोंटेस को लकड़ी के टुकड़े से घायल कर देता है और शार्क उसे खा जाती है। ऑक्टोपस जूमिंग को पकड़ लेता है, लेकिन जूमिंग बॉम्ब से ऑक्टोपस को मार देता है। शार्क को हराने के बाद हाइकी वहां आकर जूमिंग की मदद करती है। अंत में सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलते हैं। जोनास, मैक और जूमिंग किनारे पर पहुंच जाते हैं। हाइकी मेंग को बचाकर वहां से निकल जाती है। अंत में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सभी को बचाने आ जाते हैं। मूवी के अंत में सभी लोग सुरक्षित होने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं और जूमिंग बताते हैं कि शायद हाइकी प्रेग्नेंट है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।